गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए का रासायनिक संगठन इसकी स्टडी करेंगे। तो डीएनए जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड है। ये दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए। पूरा नाम आप जानते होंगे डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक नीशन ने इसकी खोज की थी। तो इसमें जो डीएनए है, इसके बारे में हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें देखनी है। एक तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, दूसरा इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है। तो पहला जो अपन वीडियो है, इसमें बाकी बाद में इसकी रेप्लिकेशन वगैरह की भी बात करेंगे ना। तो शुरुआत जो है वो अपन करते हैं इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए कि रासायनिक रूप से जो डीएनए होता है वो किन घटकों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से अवयवों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले जो है, ये जो डीएनए होता है, ये न्यूक्लियोटाइड, इसकी मोनोमर्स होती हैं, एकलक होती हैं। और मतलब इसकी जो यूनिट्स होती हैं उनका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब सिंपली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जो इकाइयाँ होती हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। अब जैसे प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो रासायनिक रूप से 3 अवयवों से मिलकर के बनी होती है। और ये 3 जो अवयव है, 3 जो कंपोनेंट है, वो कौन कौन से? एक है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन क्षार, पेंटो शुगर, और थर्ड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड। मतलब प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है केमिकली। एक होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरे होते हैं पेंटो शुगर, और तीसरे होते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब इनमें एक एक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रिंग कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स, पिरामिडिन, ठीक है। अब जैसे एक एक की बात करें इसमें, जैसे प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन जो है ये डबल रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब 2 बलें होती हैं इसके अंदर और नाइट्रोजन युक्त यौगिक है ये। और इसको भी फिर आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इसके अंदर जो प्यूरिन है उसमें एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये दोनों आते हैं। और इसका जो है एडेनिन का जो सिंबल है, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं और ग्वानिन को कैपिटल जी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से प्यूरिन जो है उसके अंदर कौन कौन से हुआ, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। दूसरे चला पायरिमिडिन्स। तो पायरिमिडिन्स जो है ये सिंगल बले वाले होते हैं, एकल बले वाले और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इनमें एकल बला होती है, जबकि प्यूरिन में क्या होती है, डबल बला होती है, ठीक है। और इसको फिर थाइमिन, साइटोसिन, और एक तीसरा और होता है यूरेसिल, ठीक है। हालांकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। तो यहाँ पर अपन यूरेसिल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा। और थाइमिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, ठीक है। और साइटोसिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से। तो ये नाइट्रोजन बेसिस की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो चले पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर जो है ये सिंपल मोनोसैकेराइड्स हैं। और मोनोसैकेराइड्स जैसे नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायोज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज। तो उसमें ये जो नाम है पेंटोजेज, इससे पता लगता है कि इस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन एटम होते हैं। और ये सिंपल क्या राइबो शुगर है, लेकिन इसमें जो है डीऑक्सी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 होता है, ठीक है, जैसे सिंपल अपन देखें तो यहाँ पर अगर मान लो ओ लगा होता तो ये क्या हो जाती है, राइबो शुगर हो जाती है, ठीक है।
लेकिन डीऑक्सी राइबोज की बात कर रहे हैं, राइबोज शुगर किसमें होती है, आरएनए में होती है, ठीक है। लेकिन डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो कार्बन नंबर 2 होगा, उस कार्बन नंबर 2 पर क्या है, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज। कई बार इसको 2 डीऑक्सी राइबोज भी कह लेते हैं। तो 2 का मतलब ये होता है कि जो कार्बन नंबर 2 है उस पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ जानी चाहिए। बाकी ये सिंपल जो है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर कंपाउंड है, इसलिए इसको पेंटोजेज बोल रहे हैं। और डीऑक्सी राइबोज इसको इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर क्या ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड सिंपल H3PO4, ठीक है। एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये डीएनए के, और इसका जो फॉर्मूला होगा जैसे इस प्रकार से दिखा रखा है, ये आपका फॉर्मूला के बेस में दिखा रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखा रखा है इसका। और इसमें क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जो शुगर होती है उससे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जहाँ अपन डीएनए के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर केवल अपन का जो मकसद है वो केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है कि डीएनए में केमिकली कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों चीज़ें अपन के समझ में आ जानी चाहिए। एक तो कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस में कौन से, प्यूरिन, पिरामिडिन, प्यूरिन में 2, एडिनिन, ग्वानिन, पिरामिडिन में 2, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। और इसके बाद शुगर, पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर 5 कार्बन वाली है, इसलिए इसको पेंटो शुगर बोला जा रहा है। सिंपल मोनोसैकेराइड शुगर होती है, राइबोज शुगर ही होती है, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके बाद जो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये डीएनए के, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और जो नेक्स्ट जो वीडियो उसमें देखेंगे अपन, जहाँ डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर। इसके बाद जो है जैसे ये चीज़ें जो है जुड़ी रहती हैं, तो इनसे एक बनती है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। इस कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा, ये हटके के यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस क्या जुड़ेगा, और इस प्रकार से ये कार्बन नंबर 1 पर जुड़ने के बाद जो मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो इसमें 2 चीज़ हो गई, एक तो शुगर हो गई, ठीक है, पेंटो शुगर वही डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और दूसरी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, जो कि कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है, किसके, शुगर की पे, ठीक है, पेंटो शुगर की पे। अब इसमें चूंकि देखो डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो तो एक ही है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस अपन ने पढ़े हैं 4, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो उसके आधार पर जो न्यूक्लियोसाइड होंगे वो 4 होंगे, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन। तो इसका मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन का मतलब क्या है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है प्लस एडिनिन क्या है, इसमें नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। इसी प्रकार से डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन का मतलब वही डीऑक्सी राइबोज शुगर है प्लस इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, ग्वानिन है, ठीक है। आगे डीऑक्सीथाइमिडाइन। डीऑक्सीथाइमिडाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, वही डीऑक्सी राइबोज शुगर है प्लस उससे क्या जुड़ी हुई है, थाइमिन नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ा हुआ है। तीसरा जो है डीऑक्सीसाइटिडीन। तो डीऑक्सीसाइटिडीन का मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस कौन सी वाली नाइट्रोजनस बेसिस, साइटोसिन। तो साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये मिलकर के जो बनाएंगे उस न्यूक्लियोसाइड को बोला जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनेंगे, एक तो नाइट्रोजनस बेस होगा और दूसरा क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस 4 होते हैं, उसके आधार पर इनके चारों के नाम लिखे हुए हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडाइन एंड डीऑक्सीसाइटिडीन।
ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि न्यूक्लियोटाइड में या तो इसको ऐसे कह दें कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ जाए तो फिर वो क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। या फिर इसको ऐसे पूरा करके लिख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हालांकि नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है ये मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड, तो इसलिए इसको सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें भी वही चीजें देखो, डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये फिक्स है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी फिक्स है। अब इसमें जो है वही नाइट्रोजनस बेसिस 4 है, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो उसके आधार पर ही इनके भी क्या हुए 4 नाम हो जाएंगे। और ये 4 नाम जैसे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी ग्वानिलाइक एसिड, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो गई, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनस बेसिस में कौन सी, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, तो इसका मतलब इसके अंदर थाइमिडिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हो जाएगी, साइटोसिन, तो साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, और ये मिलकर के बनाएंगे डीऑक्सी साइटिलिक एसिड। तो इस प्रकार से ये जो है अब जो न्यूक्लियोटाइड बन रही है, अब ये हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पूरी एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगी, ठीक है, जिसको क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है ना। और इस प्रकार से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी वो आपस में एंटी पैरेलल रन करके पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस है वो आपस में जुड़ते हैं, है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, जैसे एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा साइटोसिन के द्वारा। तो इस प्रकार से पूरा वो मतलब एक डीएनए की स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म करते हैं। तो वो नेक्स्ट जो वीडियो अपन देखेंगे जिसमें डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें उसकी स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से पूरे डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, किनके द्वारा, इन सारे कंपोनेंट्स के द्वारा, जो मतलब तीनों कंपोनेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो 2 चेन्स होंगी वो आपस में एंटी पैरेलल रन करके, ठीक है, बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बाइंड रहेंगे और एक डीएनए मॉलिक्यूल का क्या है फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।